कोयलाशहर के स्लूस गेट इलाके के गांव वालों ने बताया है कि बाढ़ नियंत्रण विभाग के मनमाने फैसले की वजह से उन्हें बेहद ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार 2 हफ्तों से तटबांध पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद रही है, जिसके कारण इलाके में जबरदस्त गुस्सा फैल चुका है। उत्तरी त्रिपुरा के कोयलाशहर में स्लूस गेट के पास बने लाठियापुरा गांव में बाढ़ नियंत्रण विभाग के कामकाज को लेकर भारी असंतोष फैल चुका है। पिछले 2 हफ्तों से मनु नदी के किनारे बने तटबांध पर किसी भी तरह की आवाजाही मुमकिन नहीं हो पा रही। नतीजतन गांव वालों की रोजमर्रा की जिंदगी लगभग ठप हो चुकी है। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इस इलाके में मनु नदी के उस पार बांग्लादेश की तरफ वाले तटबांध को हाल ही में रात के अंधेरे में ऊंचा कर दिया गया था। इस कदम से आने वाले मानसून के मौसम में लाठियापुरा और आसपास के गांव में बाढ़ का गंभीर खतरा उत्पन्न हो चुका है। इस स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ नियंत्रण विभाग ने मनु नदी के किनारे वाले तटबांध को ऊंचा करने की योजना बनाई और कई करोड़ रुपए की लागत से काम शुरू करने का घोषणा भी किया। लेकिन गांव वालों का आरोप है कि जिस इलाके में सचमुच खतरा है वहां काम शुरू करने के बजाय विभाग ने स्लूस गेट इलाके में तटबांध के मरम्मत और ऊंचाई बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। यह वो इलाका है जो पहले ही काफी अच्छे हालत में था। इसके अलावा स्थिति और भी खराब तब हो गई क्योंकि मानसून के ठीक पहले विभाग ने इस प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ दिया, जिससे तटबांध पर ढीली मिट्टी के ढेर पड़े हुए हैं। असुविधा है मेन रोडर ऊपर माटी देवाय आमादेर जे टुकटुक ड्राइवर आছি আমরা টুকটুক নিয়ে তো এইদিকে যাওয়া আসা সব বন্ধ এবং বাইক লইয়াও ফুলাফান্টি স্কুলেতে যাইতো পড়াশোনা করতো যাওয়ার কোনো ক্ষমতা নাই রাস্তার মধ্যে এমনভাবে রাস্তার উপরে মাটি দিয়ে আর এই রাস্তার এমনভাবে খাড়া করিয়া রাখছে পুরা খাড়া গাড়ি উঠে নাই এইদিকে এই সুইচ গেটের পারে মেইন রাস্তার উপরে তো মাটি না দিলেও ডিপার্টমেন্ট পারতো সাইডে দিয়ে একটা আইলের মতন বান্ধিয়া রাখলেও হইতো কিন্তু মনু নদীরটা কি আর আমরা যেটা নিউজে দেখলাম বান বড় করতো উঁচা করতো কিন্তু মনু নদীর সাইডটারে না বান্ধিয়া এই পূব দিকের যে বানটা দিছে এই বানটা বান্ধার কারণটাও বুঝলাম না আমরা এই এলাকার মানুষে এই বান্ধে কোনো কাজ নাই এই বান্ধ রয়েছে নেশা হি সাইড করছে উঁচা আর মেইন রাস্তারে করিয়া রাখি দিছে নষ্ট আজকে তো তার দিন ধরে আমরা এই ফাড়ার একটা রাস্তা আছে ছোট্ট মোট্ট রাস্তা এইদিকে যাইতে মানুষের ডরায় गाड़ी कौन समय बंद फाल्टी का पड़ी जाए गाड़ी। बारिश के पानी से तटबांध कीचड़ से भरा दलदल बन चुका है, जिससे पैदल चलना भी नामुमकिन हो चुका है और गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है। नतीजतन छात्रों और बीमार मरीजों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस महीने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के शुरू होने के साथ ही कई परीक्षार्थी समय पर अपने केंद्र तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसके विकल्प के तौर पर गांव वालों को फिलहाल एक संकरे ईंट से बने रास्ते पर निर्भर रहना पड़ रहा है। हालांकि गांव वालों का आरोप है कि ट्रैफिक का बोझ अचानक बढ़ जाने से उस सड़क की हालत और भी खराब हो चुकी है, जिससे उस पर चढ़ना लगभग नामुमकिन हो चुका है। বাটনাতে যে কাজ দিচ্ছে এই কাজে আজকে দুর্ভোগ এই এলাকাবাসী রুগী নিয়ে যাওয়া যাইতেছে না, ছাত্ররা পরীক্ষা চলতেছে, মাধ্যমিক 12 ফাইনাল এই সুইচ গেটের পারে এমনভাবে মানে হয়েছে কাদা হয়েছে মাটি দেওয়ার পরে জমিনের মাটি দিছে যে মাটি দেওয়ার কথা ছিল টিলার মাটি কেন জমিনের মাটি দিয়া এই অবস্থা করিয়া রাখছে মানুষ শহরে যাইতে পারতেছে না। একটা ডিপার্টমেন্টলি এখন পর্যন্ত আমি দেখলাম না যে ফ্লাড কন্ট্রোলের কাজ এটা ডিপার্টমেন্ট এখনও দেখলো না ওই জায়গাটার মধ্যে কি হয়েছে কি না ইট ফালাইয়া রাখছে। এরপরেও কাজের যে সিস্টেমের মধ্যে কাজ যতটুকু হওয়ার কথা ছিল ওয়ার্ক অর্ডারে আমি জানি যতদূর সেই মোতাবেক কাজ হয়নি। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को इस मामले के बारे में बार बार अवगत कराए जाने के बावजूद उस पर कोई असरदार कदम नहीं उठाया गया। गांव वालों ने चेतावनी दी है कि जब तक स्लूस गेट के पास बने तटबांध से सुरक्षित गुजरने का इंतजाम तुरंत नहीं किया जाता तब तक वह एक बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे, जिसमें सड़क जाम करना भी शामिल होगा। इसके साथ ही गांव वालों की यह भी मांग है कि स्लूस गेट पर चल रहे काम को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए ताकि मनु नदी के कमजोर किनारों पर बने तटबांध को तुरंत ऊंचा करने और उसकी मरम्मत करने पर प्राथमिकता दी जा सके। ऐसे करने से वे आने वाले मानसून के मौसम से पहले बाढ़ की संभावित स्थितियों से असरदार तरीके से निपट पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।